1990 के दशक में जर्मनी एक ऐसा देश था जो परफेक्शन की अपनी लगातार तलाश के लिए जाना जाता था। देश टेक्निकल रेनेसांस के बीच था, जहां उसके शहर गुलजार थे, उसकी इंडस्ट्रीज फल फूल रही थीं और उसके लोग एफिशिएंसी और ऑर्डर पर गर्व महसूस करते थे। जर्मन रेलवे में यह सबसे ज्यादा दिखाई देता था, जहां ट्रेन के शेड्यूल्स की घड़ी की तरह सटीक टाइमिंग राष्ट्रीय गौरव का विषय थी। ट्रेनें सिर्फ टाइम पर नहीं चलती थीं, वे एक तरह की मैकेनिकल पोएट्री के साथ चलती थीं, जो जर्मन इंजीनियरिंग की ताकत का प्रमाण था। दुनिया ने जर्मनी की हाई स्पीड ट्रेनों को रिकॉर्ड तोड़ते हुए अचंभा से देखा, जो लगभग फ्यूचरिस्टिक लगने वाली स्पीड से ग्रामीण इलाकों में सरकती थीं। इंटरसिटी एक्सप्रेस या आईसीई इस नए युग का क्राउन ज्वेल था, डिजाइन और टेक्नोलॉजी का एक अजूबा जो सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि यात्रियों के लिए आराम और सेफ्टी का एक नया स्टैंडर्ड भी देता था। आईसीई सिर्फ एक ट्रेन से ज्यादा था, यह जर्मन एम्बिशन का प्रतीक था। उसका स्लीक एरोडायनामिक शेप हवा को काटता था, उसका इंटीरियर लग्जरी का प्रतीक था और सेफ्टी के लिए उसकी रेपुटेशन बेजोड़ थी। कई लोगों के लिए आईसीई में सफर करना एक एक्सपीरियंस था, जो जितना एक्साइटिंग था उतना ही सेफ भी लगता था। लेकिन चमकदार सतह के नीचे यात्रियों और यहां तक कि कई इंजीनियरों की नजरों से छिपी हुई कमियां थीं। छोटी, लगभग अदृश्य दरारें, जो आईसीई के हर उस चीज को कमजोर करने की धमकी दे रही थीं जिसके लिए वह खड़ा था। कभी कभी जो चीज अजेय दिखती है, वह अपनी कमजोरियों को खुलेआम छिपा रही होती है। आइस के ओरिजिनल व्हील्स एंड्योरेंस के लिए डिजाइन किए गए थे, जो हाई स्पीड ट्रैवल की लगातार मांगों को झेलने के लिए बने थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनों ने वेलोसिटी की सीमाओं को पार किया, एक नई समस्या सामने आई। टॉप स्पीड पर व्हील्स वाइब्रेट होने लगे, जिससे कैरेजेस में असहज कंपकंपी होने लगी। यात्रियों ने शिकायत की और इंजीनियरों ने ध्यान दिया। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने एक नए सॉल्यूशन का सहारा लिया। उन्होंने सिटी ट्रैम से एक व्हील डिजाइन लिया, एक रबर कोर वाला लचीला व्हील, जिसका मतलब शॉक्स को ऑब्जॉर्ब करना और वाइब्रेशंस को कम करना था। कागज पर यह एकदम सही फिक्स लग रहा था। स्मूथ राइड्स, खुश यात्री और एक शांत ट्रेन। नए व्हील्स को जल्दी से अपनाया गया, जिसे एक इनोवेशन के रूप में सराहा गया जो आइस को रेल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रखेगा। लेकिन एक बड़ी चूक थी। किसी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या धीमी गति से चलने वाली ट्राम के लिए डिजाइन किया गया व्हील 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन की जबरदस्त ताकत को झेल पाएगा। जैसे ही नए व्हील्स लगाए गए, चेतावनी के संकेत दिखने लगे। इंजीनियरों और सेफ्टी इंस्पेक्टर्स ने असामान्य टूट फूट देखना शुरू कर दिया। दरारों और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की रिपोर्टें डेस्क पर जमा होने लगीं। लैबोरेटरीज में रिसर्चर्स ने टेस्ट की और अपनी चिंताएं जाहिर की। यहां तक कि ट्राम कंपनियों ने भी, जिनके व्हील्स ने नए डिजाइन को इंस्पायर किया था, चेतावनी दी कि उनकी टेक्नोलॉजी कभी भी इतनी हाई स्पीड के लिए नहीं बनी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि लचीले व्हील्स बुलेट ट्रेन की लगातार मार को शायद झेल न पाए। सबूत बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तरक्की की रफ्तार को धीमा करना मुश्किल था। अर्जेंट एक्शन लेने के बजाय वार्निंग को चुपचाप फाइल कर दिया गया। रिपोर्ट्स को अलमारी में रख दिया गया, चिंताओं को कम कर दिया गया और इनोवेशन की लगातार ड्राइव जारी रही। आगे रहने की होड़ में क्रिटिकल आवाजें तरक्की की गूंज में दब गईं। 3 जून 1998 को आइस 8 हॉर्स H4 हनोवर से हैम्बर्ग के लिए रवाना हुई। यात्रियों से भरी हुई, जर्मन ग्रामीण इलाकों से पूरी रफ्तार से गुजरती हुई ट्रेन गति का एक अजूबा थी। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके यात्री जर्मन इंजीनियरिंग के वादे पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन फिर एक पल में आपदा आ गई। लचीले व्हील्स में से एक का एक टुकड़ा टूट गया, जो कैरेज की फर्श को चीरता हुआ अंदर चला गया। ताकत विनाशकारी थी। मेटल चीख उठा। यात्री अपनी सीटों से उछल गए और ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। टूटे हुए व्हील ने एक घातक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। एक कैरेज पटरी से उतर गया। पटरियों से हटकर एक ब्रिज सपोर्ट से टकरा गया। कुछ ही सेकंड में ऊपर का ब्रिज तेजी से आती ट्रेन पर गिर गया, जिससे कैरेज कुचल गए और यात्री मुड़े हुए स्टील और टूटे हुए शीशे के बुरे सपने में फंस गए। दृश्य कल्पना से परे भयानक था। पलक झपकते ही
जर्मनी की सबसे सेफ ट्रेन उसके सबसे घातक रेल डिजास्टर का स्थल बन गई। उस दिन 101 जानें चली गईं। माएं, पिता, बच्चे, दोस्त, दर्जनों और लोग शारीरिक और भावनात्मक चोटों के साथ रह गए जो उन्हें जिंदगी भर सताती रहेंगी। देश सदमे में रह गया। सिर्फ पीड़ितों का ही नहीं बल्कि उस सिस्टम पर विश्वास खोने का भी शोक मना रहा था जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया था। इसके बाद हुई इन्वेस्टिगेशन ने सब कुछ साफ कर दिया। इसने अनदेखी की गई चेतावनियों, छूटे हुए मौकों और कठोर टेस्टिंग के बजाय विजुअल इंस्पेक्शन पर खतरनाक निर्भरता के पैटर्न का खुलासा किया। लचीले व्हील्स जो कभी इतनी स्पीड के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, अपनी सीमाओं से परे धकेल दिए गए थे। टेक्नोलॉजी फेल नहीं हुई थी, लोग फेल हुए थे। यह आपदा किसी एक गलती का नतीजा नहीं थी बल्कि ह्यूमन एरर्स और इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंड स्पॉट्स की एक श्रृंखला थी। इसके बाद जर्मनी के रेल इंडस्ट्री को अपनी कमियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ठीक किया गया, इंस्पेक्शन रूटीन को मॉडर्नाइज किया गया और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की एक नई संस्कृति ने जड़ पकड़नी शुरू की। आज जर्मन पटरियों पर चलने वाली हर ट्रेन एशेडे के सबक को लेकर चलती है। एक लगातार याद दिलाती है कि सेफ्टी कभी भी गारंटीड नहीं होती और सतर्कता कभी कम नहीं होनी चाहिए। आइस 884 की कहानी एक गंभीर सबक है। सच्ची सुरक्षा सिर्फ स्टील, स्पीड या सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं आती बल्कि हर चेतावनी, हर चिंता को सुनने की इच्छा से आती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह एक ऐसा सबक है जो उस दुखद दिन खोई हुई जानों और हमेशा के लिए बदले हुए जीवन में लिखा गया है। अगर आपको यह स्टोरी आंखें खोलने वाली लगी तो हमारी दुनिया की अनकही सच्चाइयों में और सफर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम उन छिपी हुई कहानियों को उजागर कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी को आकार देती हैं और उन सबकों को सीख सकते हैं जो इतिहास हमें अक्सर सिखाने की कोशिश करता है।